नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ा धमाका हुआ है। बेरूत के पोर्ट इलाके में धमाका हुआ है। धमाके की वजह से लगातार अब दहशत का माहौल है। हालांकि कारण क्या रखे गए ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेबनान को एक बार फिर निशाना बनाया गया, इस तरह की बातें बताई जा रही है। हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा रहा है कि यह आतंकियों की साजिश है या फिर कुछ और। राजधानी बेरूत में मंगलवार को एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा है, जो इन तस्वीरों में आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस धमाके में कितने लोग हताहत हुए इसकी भी अभी किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें धमाका काफी बड़ा नजर आ रहा है। स्थानीय स्तर पर अगर तस्वीरों को आप देखें तो वो वाकई में चौंकाने वाली है। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके के पीछे के कारणों के बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के साथ नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या ताजा जानकारी? देखिए, जो तस्वीरें, जो वीडियोस बेरूत जो कि राजधानी है लेबनान की, वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। जिस तरह का धमाका हुआ है सेंट्रल बेरूत में, आपको बता दें ये इलाका बंदरगाह के आसपास का इलाका है और अभी तक हालांकि ये बताया नहीं गया है कि इसकी वजह क्या है, लेकिन वहां के हेल्थ मिनिस्टर का एक सामने एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि इसमें दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं और ये हाई इंटेंसिटी धमाका था। लेकिन क्या कारण रहा है इसके पीछे ये अब तक साफ नहीं है। माना यह जा रहा है कि शुरुआत में वहां पे कुछ फायरवर्क्स यानी पटाखे थे, लेकिन अब तक ये पुष्टि नहीं हुई कि इतना बड़ा धमाका आखिर हुआ कैसे। और अभी ये सेंट्रल बेरूत की बात है, जहां पर आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भारी क्षति पहुंची है, बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक सिर्फ जख्मी लोगों की खबरें सामने आ रही हैं, किसी की मौत हुई है या नहीं ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन जो वीडियो सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत डरावने विजुअल्स पहली बार कई दिनों बाद ऐसे टीवी पर देखने को मिले हैं। याद दिलाते हैं कहीं ना कहीं 9/11 की। लेकिन ये आतंकी हमला था या नहीं ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल वहां के जो लोकल टीवी चैनल्स हैं उनका ये कहना है ये कि बंदरगाह का इलाका था जहां पर ये धमाका हुआ। पहले एक मामूली धमाका हुआ, जिसके बाद एक जोरदार ऐसा धमाका हुआ जिससे कई जो बिल्डिंग्स हैं, आसपास के घर हैं, उनको क्षति पहुंची। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उससे क्या ये लगता है कि हाँ शायद एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर लेबनान नजर आ रहा हो या फिर कुछ और भी? ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसको लेकर अब तक सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है लेबनान की तरफ से। हालांकि ये भी बता दें कि ये धमाका इतना जोरदार था कि वहां से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर जो पहाड़ है वहां तक ये धमाके के वाइब्रेशन जो कंपन होती है वो महसूस की गई है। हालांकि अभी फिलहाल वहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसी है वहां पर पहुंच चुकी है और वहां पर जो राहत बचाव कार्य है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार ये धमाका हुआ क्यों है। ये शुरुआती जानकारी है, इस पे हमारे पास अपडेट आती रहेंगी, इस पे और भी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू, जिन्होंने बताया कि ये एक बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा विस्फोट हुआ है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई भी जानकारी अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताई गई है। सिर्फ अभी इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लेबनान से, जहां बेरूत में बड़ा धमाका हुआ है और ये बड़ा ब्लास्ट। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर कितना भयंकर, कितना बड़ा ब्लास्ट यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, आप स्पष्ट तौर पर इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से कितने बड़े क्षेत्र में ये धमाके की जो दहशत है वो नजर आ रही होगी। और अब बात करते हैं सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। मंदिर के भूमि पूजन का काम कल से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने के बाद करीब 1 घंटे तक देश को संबोधित भी करने वाले हैं। इधर मध्य प्रदेश में उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान के पहले दीपोत्सव से
पूरा देश जगमग नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जिन्होंने भगवान श्री राम की पूजा की, आरती की और उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार सेवकों का सम्मान किया। तो दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो लगातार अयोध्या का दौरा भी कर रहे हैं और आज उन्होंने अपने घरों में दीपोत्सव के साथ साथ दीपावली का जश्न भी मनाया। तो ये उत्साह, ये जश्न, ये उमंग वहीं तक सीमित नहीं रही। सीएम शिवराज ने चिरायु अस्पताल में भी विशेष पूजा अर्चना की, आरती में शिरकत की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर दीपोत्सव का फैसला किया था। इसे लेकर सीएम ने अस्पताल में ही पूजा की। सीएम का कहना था कि राम मंदिर का निर्माण ऐतिहासिक पल है। अस्पताल में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद रहे। में राम राज्य की स्थापना होगी। दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ये जो कल्पना थी, चाहे दैहिक कष्ट हो, चाहे दैविक कष्ट हो, चाहे भौतिक कष्ट हो, कोई भी कष्ट राम राज्य में नहीं होते थे। वैसे ही राम राज्य की स्थापना देश में, मध्य प्रदेश में हम सबको मिलकर करना है। इस पवित्र अवसर पर आज भी पूरे मध्य प्रदेश में सभी प्रदेशवासियों ने दीपोत्सव मनाया। जो जहां थे, क्योंकि बाहर निकलना नहीं था, जो जहां थे अपने घरों में, यहां तक कि हम लोग अस्पताल में, वहीं हमने भगवान राम की, भैया सीता की, भैया लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न की और हनुमान जी की पूजा और अर्चना की। इसी तरह भूमि पूजन को लेकर लालकृष्ण आडवाणी का वीडियो संदेश भी सामने आया है। उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया। वहीं नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपने बंगले पर दीपक जलाए। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास दीपावली जैसा अनुभव है। भूपेंद्र सिंह के बंगले पर कल इस शुभ बेला पर कीर्तन भी किया जाएगा। सभी जगह आज पूरे प्रदेश में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि घर घर में दीपावली जैसा उत्सव हम सब मनाएं। कोविड को ध्यान में रखकर मनाएं, पर मंदिरों में कार्यक्रम हो रहे हैं। मंदिरों में सब जगह लोग कीर्तन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, घर घर में दीप जलाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से भी कहा है कि वो अपने अपने घरों पर दीप जलाएँ, जो निवास पर सजावट हो सकती है वो सजावट करें, लाइटिंग करें और पूरे आज और कल पूरे प्रदेश में दीपावली जैसा वातावरण।
राम मंदिर भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर जगमग दीप जलते हुए पूरे देश में नजर आए। भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी दीपक जलाए गए। पूरे प्रदेश कार्यालय को दीपक से रोशन किया गया। इसी बीच खबर इंदौर से। प्रदेश के सभी मंदिरों में कल दीपोत्सव होगा। सभी मठ मंदिरों में रामधुन बजेगी। आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने अपील की है, राम मंदिर के शिलान्यास के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। अपनी निष्ठा और श्रद्धा के अनुसार आध्यात्मिक आराधना में संलग्न रहें सभी लोग। 5 अगस्त 2020 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम दिवस पर संपूर्ण प्रदेश के मठ मंदिरों को ये सूचना प्रेषित की है कि सभी जगह दीपोत्सव मनाया जाएगा। रामधुन अहिर्निश 24 घंटे लगाई जाएगी। मैं समस्त प्रदेशवासियों से, राष्ट्रभक्त भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि कल के पावन दिवस पर हम सब रामधुन लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अपनी अपनी श्रद्धा निष्ठा के हिसाब से आध्यात्मिक आराधना में संलग्न रहें, यही प्रार्थना है। जय हिंद। और चलिए अब आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से अयोध्या सज धज कर तैयार है। शुभ घड़ी की भव्य तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। हनुमान गढ़ी में निशान का विशेष पूजा की गई। भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल गणेश गौरी पूजन से यह आयोजन और आगे बढ़ता हुआ आज भगवान श्री राम के 4 रूपों की पूजा में तब्दील होता नजर आया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या इन सभी आयोजनों के लिए सज धज कर तैयार हो चुकी है। आज अयोध्या जिस रूप में नजर आ रही है वो मंदिर निर्माण के साथ साथ नए रूप में परिवर्तित होती हुई भी चली जाएगी। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कारसेवक से जिसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के संघर्ष में अपने शरीर का आधा हिस्सा खो दिया। 28 साल से जिस्म में जख्म लिए जमीन पर घिसटते अंचल सिंह को तसल्ली है कि उनका शरीर राम के काम आया। जिस विवादित हिस्से में मलबा गिरा था, अंचल के शरीर पर उसी जमीन पर तो आधारशिला रखी जा रही है राम मंदिर की। नुकसान हो गया तो ये बताओ, अगर भगवान के काम में ये शरीर, जहां मेरा अगर खून भगवान के चरणों में, जहां भगवान का जन्म हुआ हो, वो वहां अगर मेरा, अगर वो कहते हैं कि जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, ये राम के काम ही नहीं आए, वो जीवन भी बेकार है। दर्द में छलक पड़ने की 100 वजहें मौजूद हैं, लेकिन कार सेवक अंचल सिंह की आंखें 28 साल बाद मुस्कुरा रही हैं। क्या हुआ कि अंचल सिंह के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन की याद के साथ जिस्म के घाव, कराहें भी चली आती हैं? क्या हुआ जो इन 28 सालों में राम का नाम लेकर जिस समय कारसेवक सियासत की जमीन बना रहे थे, ठीक उसी वक्त जमीन पर घिसटते अंचल के लिए केवल और केवल राम के नाम का सहारा था। और भगवान के काज में अगर ये हुआ और यहाँ कहीं एक्सीडेंट हो तो मैं किससे कहता? ना आज तक किसी नेता से कहा, ना किसी मंत्री से कहा, और सारे लोग मुझे जानते भी हैं, और ना किसी से ये नहीं कहा, लेकिन मैं जिसके काज में कहा उसी वही मेरा पालन पोषण कर रहा है। भोपाल के नजदीक थुआखेड़ा गांव में रहने वाले इस कारसेवक की कोठरी के बाहर राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद के इन वर्षों में सियासत तेजी से बदलती गई। राजनेता भी बदले, राम जन्मभूमि आंदोलन में किए गए बलिदान की कीमतें भी अदा हुईं, लेकिन इसी आंदोलन में शरीर का आधा हिस्सा गंवा चुके अंचल सिंह मीणा की जिंदगी जैसे एक तारीख पर थम गई। 6 दिसंबर को हम जब 11 बज के कुछ मिनट पे हम लोग यहाँ आए तो मैं क्या है, पीछे जो मलबा था उस पे से उस ढांचे पे चढ़ गए हम लोग, और उसका जो है
जो भी करना था हम लोग लग गए। गुंबद के एक हिस्से का मलबा अंचल की पीठ पर ऐसा गिरा कि सरकारें गिर जाने के बाद ही उसे होश आया। शुरुआत में इलाज के दौरान तक कुछ नेताओं ने पूछ परख की, फिर ये कार सेवक भी किनारे हो गया। 30 बरस की उम्र में अपाहिज हुआ अंचल पिछले 28 साल से जमीन पर घिसट कर गुजारा कर रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर हिस्से पर जख्म हैं। ये अति प्रसन्नता है कि भगवान का जो है आज जो हमारा देश का प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने जाएंगे कल 5 अगस्त को, तो इससे मुझे खुशी होगी और मेरे सारे देश के हिंदू भाइयों की भी खुशी है। आज जब पूरे देश से राम मंदिर की आधारशिला के लिए पवित्र नदियों का जल, पवित्र भूमि की माटी भेजी जा रही है, तब अंचल सिंह जैसे कार्यसेवक का बलिदान भी आधारशिला में शामिल माना जाना चाहिए। अंचल के जिस्म का हिस्सा उसी जगह तो टूटा जहां राम मंदिर की नींव रखी जा रही है। शिफाली, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हरे हरे राम सुख श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम का प्यारा ये नाम सुखदाई, जग जननी मनरंजन राम, है सच्ची श्रद्धा वालों भगत बछल धनुधारी राम। श्री राम मंदिर भूमि पूजन की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 देगा अयोध्या से पल पल का अपडेट। इस ऐतिहासिक अवसर के बनिए साक्षी। पधारो पर ब्रह्म श्री राम। सबसे बड़ी कवरेज 5 अगस्त दिन भर। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर भोपाल से। यूपीएससी में मध्य प्रदेश के 25 छात्रों को सफलता मिली है। 2019 की परीक्षा में ये सफलता हासिल हुई है। अभिषेक सराफ 8वीं रैंक, रवि जैन को 9वां स्थान, अजय जैन को 12वां, अनमोल जैन को 14वां, प्रदीप सिंह लवीश को 18वां रैंक, अभिषेक जैन को 24वां रैंक, आयुषी जैन को 41वां रैंक, अमित जैन को 100वें रैंक, विशाखा जैन को 101वीं रैंक और नवल कुमार जैन को 125वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा अभिषेक ओसवाल को 125वीं रैंक, चिराग जैन को 160वीं रैंक, अहिंसा जैन को 164वीं रैंक, यश प्रताप श्रीबल 192वीं रैंक, नीतीश कुमार जैन को चुनाई लोधा, शुभम बजाज जयंत, अमित जैन, प्रतीक जैन, अभिजीत, ये तमाम लोग चयनित हुए हैं और इन सभी को शुभकामनाओं देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। बात कोरोना की कर लेते हैं। ग्वालियर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में आज 57 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2675 हो चुकी है। अब तक कोरोना से 15 लोगों की भी जान जा चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।